29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होगा। सीएम योगी ने मौनी अमावस्या पर 8-10 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना जताई है। सीएम ने दूसरे अमृत स्नान के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे से समन्वय बनाकर सतत और समयबद्ध ट्रेनों के संचालन के निर्देश दिए हैं। हर सेक्टर में बिजली और पानी की आपूर्ति, घाटों की बैरिकेडिंग के भी निर्देश दिए गए। हर जिले से बस चलाने, प्रयागराज में इलेक्ट्रॉनिक बसें, शटल बसें लगातार चलती रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो महाकुंभ मेले का चौथा दिन है और कल 14 तारीख को शाही स्नान जो है वो देखने को मिला था। अब दूसरा शाही स्नान जो है अमृत स्नान 29 जनवरी को है और उसी को लेकर पूरी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। अधिकारियों को पहले निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरीके से कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। देखिए, करोड़ों लोग जो हैं इस महाकुंभ में आएंगे और उनके आने का पूरा इंतजाम सरकार के द्वारा किया गया है। दूसरे अमृत स्नान की तैयारियां अब की जा रही हैं। हालांकि 45 दिनों तक यह महाकुंभ लगातार जारी रहेगा। 144 वर्षों के बाद महाकुंभ आया है और इसी को लेकर लोगों में उत्साह खासा देखने को मिल रहा है। आज भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लोगों में उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। 8-10 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद जो है वो इसमें जताई गई है। सीएम योगी ने तैयारी के निर्देश भी दे दिए हैं। महाकुंभ में एक से बढ़कर एक अनोखे बाबा आए हुए हैं। ऐसे ही एक अनोखे बाबा ने न्यूज 18 से बातचीत की, जो वीआईपी घाट के सामने मौजूद हैं और जबरदस्त करतब दिखा रहे हैं। उनका करतब देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। आप भी देखिए। कहाँ से हैं बाबा जी? थैंक यू गॉड लवली। आप कहाँ से हैं? आप हमसे पूछ रहे हैं श्रद्धालुगण। हमारा एमपी मध्य प्रदेश अमरकंटक नर्मदा उत्पत्ति से हम प्राप्त किए हैं और संसार सागर भारतवासी ऑल इंडिया संत बन चुका है। ये त्याग तपस्या है, उसका फल आपको मिल रहा है। थैंक यू गोलब। महाराज जी, आपकी जटाएं हैं, ये कितने वर्ष का तब से आपने प्राप्त की है? क्योंकि बड़ी लंबी जटाएं हैं आपकी। ये 45 वर्ष है, इसका तपोभूमि 45 वर्ष का। अच्छा महाराज जी, आपकी दाढ़ी भी बड़ी लंबी है। हाँ, सब पूरा इंडिया की बात बता दिया मैंने आपको कि 45 वर्ष है। तो ये महाकुंभ में पहुंची साध्वी के नाम से सुर्खियां बटोरने वाली मॉडल और एंकर हर्षा रिछारिया भोपाल की रहने वाली है। भोपाल में उनके माता पिता से न्यूज 18 से बातचीत की तो उन्होंने अपनी बेटी के इस तरह फेमस होने पर खुशी जताई, लेकिन इस बात का भी दुख है कि लोग हर्षा को साध्वी के तौर पर प्रचारित कर ट्रोल कर रहे हैं, जबकि वो कामकाजी पढ़ी लिखी लड़की है और मॉडलिंग करती है। प्रयागराज महाकुंभ की सबसे चर्चित चेहरा हर्षा रिछारिया, जो इस समय देश नहीं विदेश में भी सबसे ज्यादा फेमस हैं, यूं कहें, लेकिन साध्वी नाम से फेमस हैं और वो भोपाल की रहने वाली हैं। भोपाल में हम हर्षा रिछारिया के घर पर ही हैं और उनकी माताजी हमारे साथ हैं, श्रीमती किरण रिछारिया। तो उन्हीं से बात कर लेते हैं और सबसे पहले तो ये जो साध्वी का टैग मिला है उनसे जान लेते हैं उनको कैसा लग रहा है। मैडम, साध्वी हर्षा रिछारिया कैसा लग रहा है आपको सुनने में? अच्छा भी लग रहा, बुरा भी लग रहा। वैसे वो साध्वी नहीं है, नॉर्मल लड़की है, नॉर्मल दीक्षा ली है, भगवान की पूजा कर रही है, गुरुओं के साथ है। जो इंसान लाखों की पब्लिक होके भी जिस गुरु के पास दर्शन के लिए नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ आज मेरी बेटी सेवा कर रही है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है हमारे लिए। तो ये जो गेटअप हर्षा ने अपना ले रखा है, मतलब गेरुआ कलर के वस्त्र हैं, तो वो पहनने का आइडिया उसको फिर कैसे आया? वो उसने अपने गुरु से लिया होगा। वो लोग सब पहनते हैं, पहन रहे, वहाँ लिए गुरु की सेवा करना, उसको है भगवा कलर जैसे पहनना, तो उसी से आया होगा उसको। तो वहीं से लिए हैं क्या? जी, जो वस्त्र लेके गई हैं तो वहीं से लिए हैं या यहाँ से? उसने अपने शौक से यहीं से लिए हैं, भोपाल से लिए, न्यू मार्केट से, वहाँ से लिया हुआ है, सिले हमने हैं और पहने हैं धोती कुर्ता, शौक उसको। तो आपको ये और बता दें कि जो माताजी बता रही हैं कि यहीं से सिले हैं,
तो हर्षा की जो मम्मी हैं वो हर्षा बुटीक नाम से एक बुटीक सेंटर चलाती हैं, और जो गेटअप मिला है हर्षा को उनकी मम्मी ने दिया है। जो इतने बढ़िया जो कपड़े सिले हैं वो उनकी मम्मी की देन है। तो हर्षा क्या शुरू से इतनी आध्यात्मिक है, और करती क्या है वो? शुरू से वो एंकरिंग करती है, शुरू से प्रोग्राम होस्ट करती थी, इवेंट मैनेजमेंट का काम भी करती है। फिलहाल उसने छोड़ रखे थे क्योंकि उसने बोल दिया था कि 2025 से जब से ये कुंभ मतलब हम करेंगे, स्नान करेंगे, गुरु के यहाँ रहेंगे, तब से हम सारे इवेंट वगैरह छोड़ देंगे। रिछारिया के पापा दिनेश रिछारिया जी हमारे साथ हैं। सर, ये हालांकि उनकी हर्षा की माँ ने बताया कि जो साध्वी का टैग लगा है वो से थोड़ा सा दुखी हैं। मैं इससे इतर पूछना चाहता हूँ कि सर, धार्मिक जो कुंभ में गई हैं, आजकल का युवा बेसिकली इतना नहीं है, ग्लैमर के तौर पे ज्यादा उसका मन लगता है, मोबाइल चलाने में, रील्स चलाने में, लेकिन जो उसने गेरुआ वस्त्र लिए है और 1 महीने तक कुंभ में रहने का प्लान किया, उसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, वो बात जो उसकी माँ ने कही वो सही कही है। उसने साध्वी की दीक्षा नहीं ली है। एक ग्रस्त जीवन में जो अपन गुरु दीक्षा लेते हैं वो दीक्षा ली है। शंकराचार्य जी से निवेदन किया था, उनके चरणों में बैठ के उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, उन्होंने दीक्षा दी, उन्होंने अपना शिष्य बनाया। शिष्य बन के वो अपना जो गुरु मंत्र दिया है, आगे पूजा पाठ का जो वो दिशा निर्देश करते हैं, उसका वहां रह के वो अध्ययन कर रही है। साध्वी से पूछा गया कि वो इतनी खूबसूरत है। कनाडा से आकर भारत की सांस्कृतिक विरासत को अपनाने वाली 40 साल की एलेक्सा के लिए महाकुंभ एक अलग ही अनुभव है। सनातन को मानने वाली एलेक्सा 40 से 45 दिन महाकुंभ में रहेंगी। एलेक्सा ने महाकुंभ को दिव्य और भव्य बताया है। I came to know about other religions, and this one is the one that for me makes the most sense. Simply as simple as that. Okay, ma'am. Who is your inspiration to join Sanatan religion? Not anyone in particular. I must say it's more a personal quest. Research about philosophy, the Sadhashana. All this relates to the universe, and because it's not one figure in particular, it's the whole thing. How many days you stay in Mahakumbh? 14 to 15 days.